A next numerical of chapter columns and struts, strength of materials. The numerical is a bar of 60 मिलीमीटर डायमीटर. एक बार है और उसका डायमीटर क्या है 60 मिलीमीटर. लेंथ कितनी है 4 मीटर. उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 10⁻³ के साथ. इट इज़ एलोंगेटेड बाय 6 मिलीमीटर अंडर ए पुल. एलोंगेटेड का मतलब होता है कि उसकी लेंथ में कितना चेंज आया, और जो चेंज आया है वो होता है डेल्टा एल. अंडर ए पुल ऑफ 60 किलो न्यूटन. पुल किया है आपने, खींचा है तो वो क्या है टेंसाइल लोड. कैलकुलेट द बकलिंग लोड इफ द बोथ एंड्स आर फिक्स्ड. अगर दोनों एंड्स क्या है हिंज्ड है, पिन जॉइंटेड है, फिक्स्ड है, तो हमने बकलिंग लोड कैसे निकालना है. तो दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं तो उसके लिए आपने टेबल देखना है, इक्विवेलेंट लेंथ देखनी है और देखना है कि बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है. सबसे पहले बकलिंग लोड का फॉर्मूला ही देख लेते हैं. वो होता है π² EI/L². ठीक है, तो सॉरी ये होता है हमारे पास बकलिंग लोड का फॉर्मूला 4π² EI/L². तो हम पहले टेबल की तरफ चलते हैं. इसमें कंडीशन है कि व्हेन बोथ एंड्स ऑफ कॉलम आर फिक्स्ड. दोनों एंड्स के हैं फिक्स्ड हैं, और जब दोनों एंड्स फिक्स्ड हो तो बकलिंग लोड का फॉर्मूला होता है 4π² EI/L². और इक्विवेलेंट लेंथ L क्या होती है L/2. ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज हमने लेकर चलनी है और हमने बकलिंग लोड कैलकुलेट करना है. अब बकलिंग लोड का फॉर्मूला हमने लिख लिया 4π² EI/L² और L क्या होता है L/2. ठीक है, अब हमें क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करना है, और हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. L क्या होता है L/2 होता है, वो हमने यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है. अब हम आते हैं क्वेश्चन में. तो अब हमें क्या करना है, पहले एरिया निकालना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें गिवन नहीं है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन. तो उसका फॉर्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन. तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस भी तो हमने कैलकुलेट करनी है. तो टेंसाइल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोड अपॉन एरिया. लोड कितना गिवन है 60 किलो न्यूटन, और एरिया जो हम निकालेंगे π/4d², क्योंकि डायमीटर सर्कुलर है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है π/4d². डायमीटर हमें गिवन है तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. उसी तरह से टेंसाइल स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे, जो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ हमें गिवन है 6 मिलीमीटर, ओरिजिनल लेंथ 4 हमें गिवन है. तो उसके बाद हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगी. इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्योंकि ये सर्कुलर है, 60 मिलीमीटर डायमीटर है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा π/64d4. तो डायमीटर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं तो L क्या होता है L/2. तो फॉर्मूला आ जाएगा 4π² EI/L². 4π² E की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो जो आपने यहाँ पे निकाली है, I की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो जो यहाँ पे सब की है, और L हमारे पास है 4 है, उसका स्क्वायर कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बकलिंग लोड आ जाएगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, डेटरमाइन द रेशियो ऑफ बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ होलो. अब आपने रेशियो निकालनी है, बकलिंग स्ट्रेंथ होलो की निकालनी है और डिवाइड करना है उसको सॉलिड के साथ, बकलिंग लोड ऑफ सॉलिड. और जो शाफ्ट है वो है रेक्टेंगुलर शाफ्ट. रेक्टेंगुलर शाफ्ट के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिख लो क्या होता है BD³/12. ये होता है सॉलिड के लिए. और होलो के लिए क्या होता है B/12 कैपिटल D³ माइनस स्मॉल D³. तो ये होता है होलो के लिए, ये होता है सॉलिड के लिए. बकलिंग नोट निकालनी है. दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, एंड कंडीशंस ऑफ द बोथ शाफ्ट वो भी सेम है. इसमें जो हमें कंडीशन है कि दोनों एंड्स क्या है वो हिंज्ड है, पिन जॉइंटेड है, तो उसके लिए इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है स्मॉल l होती है, और बकलिंग लोड क्या होती है π² EI/L². वो आप टेबल से चेक कर सकते हो. अगर दोनों एंड्स हिंज्ड है तो बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होगा और इक्विवेलेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा. अब सॉलिड रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे, BD³/12. B आपके पास जो है वो आपको अब डायग्राम दिया हुआ है. ये आपको सॉलिड रेक्टेंगुलर कॉलम है, जो फिगर है वो आपको बनी हुई आएगी. ठीक है, तो जो आपको B दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 100√3,
और डायमीटर जो दिया है वो भी क्या दिया हुआ है 100√3, तो वो आपने वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा सॉलिड रेक्टेंगुलर शाफ्ट के लिए। बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दोनों एंड्स क्या हो हिंज्ड हो तो पाई स्क्वायर EI/L² होता है। तो वो वैल्यूज़ आपने सब्सटीट्यूट करनी है। E आपको पता नहीं है, I आपने कैलकुलेट किया है और L भी आपको पता नहीं है, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। होलो रेक्टेंगुलर के लिए हम देखते हैं। होलो रेक्टेंगुलर के लिए ये जो बाहर वाला बना हुआ है ये है आउटर के लिए 200 और यहाँ पे विड्थ भी 200, तो B भी 200 है और D भी 200 है। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा BD³/12 माइनस, फिर इनर वाले के लिए क्या आएगा B 100 है और डायमीटर भी है क्या 100, तो BD³/12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो आप तो आपके पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए। उसके लिए भी बकलिंग लोड का फॉर्मूला आपने यही निकालना है। आपने क्या करना था, रेशियो निकालनी है, तो इसको डिवाइड कर दो सॉलिड के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसकी रेशियो निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.667। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, कंपेयर बकलिंग लोड ऑफ सॉलिड स्क्वायर पिलर। ये आपके पास एक स्क्वायर पिलर है, इसको आपने सॉल्व करना है विद द सॉलिड राउंड सेक्शन। एक आपको सर्कुलर में गिवन है, बोथ पिलर सेम मटेरियल के है और इनका एंड कंडीशंस भी क्या है सेम है। आपने क्या करना है, बकलिंग लोड निकालना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर का कैलकुलेट करेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्क्वायर कॉलम के लिए क्या होता है, I क्या होता है BD³/12। तो इसकी जो फिगर बनी हुई है इसका स्क्वायर बना हुआ है और विड्थ भी A है और डायमीटर भी A ही लेंगे, तो BD³/12 होगा। तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा स्क्वायर सेक्शन का। बकलिंग लोड निकालेंगे क्योंकि दोनों एंड्स क्या है हिंज्ड है, तो इसमें क्या आएगा पाई स्क्वायर EI/L²। जो I की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास बकलिंग लोड आ जाएगा। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। एरिया ऑफ बोथ कॉलम्स इज सेम। जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो एरिया ऑफ सर्कल वो क्या है सेम है, तो एरिया सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है, सेम उनकी डायमेंशंस है, तो एरिया भी सेम है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, और एरिया ऑफ सर्कुलर क्या होता है π/4 D²। तो D² हमारे पास आ जाएगा 4A²/π। ठीक है, तो 4A²/π आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद पाई की वैल्यू आप 3.14 सब्सटीट्यूट करो तो आपके पास ये आ जाएगा, और डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे जब आप। अब सर्कुलर कॉलम के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है π/64 D4, और सर्कुलर कॉलम के लिए बकलिंग लोड क्या होता है π² EI/L²। आई की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो जो आपने यहाँ पे निकाली है, तो आपके पास ये आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन जो स्क्वायर के लिए आपने बकलिंग लोड निकाला है और जो सर्कुलर के लिए आपने बकलिंग लोड निकाला है उसको आप डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये। ठीक है, और जो सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू ऑफ डी इन टर्म्स ऑफ ए इन द अबव इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो डी की वैल्यू आपने निकाली थी दोनों एरिया को इक्वल करके, इस डी की वैल्यू को आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगी सॉलिड बकलिंग लोड और सर्कुलर बकलिंग लोड की रेशो आ जाएगी आपके पास।